वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप सभी लोगों को मैथ में क्लास 4, 5 एंड 6 तीनों क्लास के लिए मैथ में पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। सो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पे आपका क्लास 5 और 6 को पेरीमीटर एंड एरिया को किस तरह से समझाया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पेरीमीटर एंड एरिया में सबसे पहले शुरुआत करेंगे रेक्टेंगल से। पेरीमीटर एंड एरिया में सबसे पहले बताने जा रहे हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में समझेंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि रेक्टेंगल का हिंदी होता है आयत। इसमें क्या होता है कि दो बड़ा साइड होता है और दो छोटा साइड होता है। जो दोनों बड़ा साइड होता है उसे लेंथ कहते हैं और जो दोनों छोटा साइड होता है उसे ब्रेथ कहते हैं। जैसा आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये आपका रेक्टेंगल हुआ। इस रेक्टेंगल के देखिए, इसके सामने और इसके सामने ये जो दोनों साइड है ना, ये आपस में बराबर है। तो इसको अगर अब याद रखिएगा, जो बड़ा साइड होता है रेक्टेंगल में वो लेंथ होता है। लेंथ का मतलब एल। तो जब नीचे वाला एल है तो ऊपर वाला भी आपका एल होगा। उसके बाद जो साइड में दो साइड बच गया छोटा छोटा, आपका ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये आपका ब्रेथ होता है। ब्रेथ को बी से डिनोट करते हैं। तो जब ये बी होगा तो ये भी बी होगा। तो अब इसी में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जितना चीज़ पढ़ेंगे आज, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे, स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे एंड ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों का आज पेरीमीटर पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले अगर पेरीमीटर की बात करते हैं तो ये पेरीमीटर सबसे पहले होता क्या है। अगर किसी भी पिक्चर का अगर पेरीमीटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये पेरीमीटर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर। पेरीमीटर से आप क्या समझते हैं। तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि कोई भी आपका पिक्चर है, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का जब अगर हम लोग टोटल अगर लेंथ निकालेंगे, जैसे मान लीजिए पूछा जाएगा कि जो रेक्टेंगल बना हुआ है ना, रेक्टेंगल का टोटल लंबाई कितना है। तो टोटल जब लंबाई इस तरह से जब ऐसे चारों तरफ ऐसे नापेंगे ना, इसी को कहते हैं पेरीमीटर। किसी भी पिक्चर का जो टोटल लंबाई मापेंगे, उसके लेंथ और ब्रेथ को जोड़कर, या साइड रहेगा तो साइड को जोड़ देंगे और जब उसे माप कर बताएंगे वो आपका कहलाएगा पेरीमीटर कहलाएगा। तो एक रेक्टेंगल का यहाँ पे पिक्चर लेते हैं। जैसे आपका रेक्टेंगल हो गया, इस रेक्टेंगल का नाम कर लेते हैं ABCD, A B C और D। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें पहला साइड का नाम है AB, दूसरा साइड का नाम है BC, तीसरा साइड का नाम है CD और चौथा साइड का नाम है D है। मान लीजिए अगर ये AB दिया हुआ रहेगा A, BC दिया हुआ रहेगा B, और अब जब पता है कि इसके सामने वाला सेम होता है तो ये भी A हो जाएगा और ये भी B हो जाएगा। और जब इसका पेरीमीटर अगर निकालना है, मान लीजिए पेरीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर को डिनोट करते हैं P से, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो अभी हम आपको बताए थे कि पेरीमीटर का मतलब होता है ना, उसका जितना साइड रहेगा सबको जोड़ देंगे। तो पहला साइड इसमें A है, छोटा A है तो A लिख दिए, प्लस दूसरा साइड है B तो B लिख दिए, तीसरा साइड है फिर से A है तो A लिख लिए, चौथा साइड है B तो B लिख लिए। अब देखिए A को A में जब प्लस करेंगे तो 2A हो जाएगा। उसी तरह से जब B को B में जोड़ेंगे तो 2B हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप कि दोनों में देखिए, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो क्या करेंगे ना, यहाँ से 2 को कॉमन कर लेंगे। 2 को क्या किए, कॉमन कर लिए। तो कॉमन कर लिए तो पहला में बचा A बचा और दूसरा में बचा B। तो यहाँ तो देखिए, जैसा कि मतलब या तो पेरीमीटर का फार्मूला बोलेगा तो 2 ब्रैकेट A प्लस B भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इसके जगह पे 2, अगर A के जगह पे L मानेंगे तो L हो जाएगा, B के जगह पे अगर B मानेंगे तो B। यानी जब अगर बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होगा आपका 2 ब्रैकेट में L प्लस B। वो आपके मानने के ऊपर है। हम इसका लेंथ माने A, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट में A प्लस B हुआ। कोई अगर बनाएंगे जब, तो इसको अगर लेंथ को L मान लेंगे,
आप ब्रेथ को बी मानेंगे तो फार्मूला में आपका ये निकल कर आएगा। अगर कोई बच्चा मान लीजिए बना रहा है या उसको बताया गया है कि लेंथ है ना, तो इसको अगर x मान लेंगे तो नीचे वाला भी x हो जाएगा। अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगा। तो जब बनाएगा तो क्या निकल कर आएगा, लिखिएगा x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। 2x है तो 2x, 2y है 2y। अब देखिए दोनों में 2 और 2 कॉमन है, तो एक 2 को कॉमन कर लेंगे तो पहला हमसे बच जाएगा x और प्लस वाई। बात वही है, ये नहीं है कि कोई जरूरी है कि यहाँ पे l प्लस बी ही होता है। अब उसके लेंथ को हम जो मानेंगे, अगर a माने हैं तो a प्लस बी लिखाएगा। लेंथ और ब्रेथ को l और b से डिनोट करेंगे तो 2 ब्रैकेट में l प्लस बी लिखाएगा। कोई अगर मैथ में मान लेता है कि नहीं लेंथ को हम x मानेंगे और ब्रेथ को y मानेंगे, तो उसका फार्मूला जो निकल कर आएगा 2 ब्रैकेट x प्लस वाई। लेकिन जो ऐसे देखा जाए तो रेक्टेंगल का जब पेरीमीटर का फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट l प्लस बी होता है, और नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड होता है। इस तरह से रेक्टेंगल का हम लोग पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट समझते हैं स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ड। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि विच फिगर हैज इक्वल बोथ 4 साइड, मतलब कोई ऐसा फिगर जिसके चारों साइड आपस में बराबर होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड पर एक यहाँ पे बनाया गया ये आपका स्क्वायर। इसके जो चारों साइड है ना, जैसे आपका ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, सब आपस में बराबर होगा। अगर किसी एक को डिनोट करते हैं, अगर ए मान लीजिए, इसको ए बोल रहे हैं, ए भी ए होगा आपका, ए भी ए होगा और ए भी ए होगा। रेक्टेंगल तो यहाँ है नहीं कि रेक्टेंगल में क्या था, रेक्टेंगल में जो बड़ा वाला 2 साइड ऐसे था, अगर ऊपर वाला ए था तो नीचे वाला भी ए हुआ, अगर ये बी था तो ये भी बी हुआ। तो वहाँ तो अपोजिट साइड सेम होता है, लेकिन यहाँ पे तो ऑल साइड सेम होता है। अगर एक को मान लीजिए x मानेंगे तो सब x हो जाएगा, एक को अगर y मानेंगे तो सब y हो जाएगा। उसी तरह हम यहाँ पे एक को अगर a माने तो सब क्या हो गया a। अब इसका पेरीमीटर निकालना है तो पहले वेरीफाई करते हैं कैसे पेरीमीटर को फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर सेम वही होगा सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड है तो सम ऑफ ऑल साइड का मतलब चारों साइड को प्लस करेंगे। तो पहले ए है, ए लिखेंगे प्लस, फिर ए है, फिर ए है, फिर ए है, तो 4 गो ए हो गया, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मिलकर हो जाएगा 4a। इसका मतलब है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है 4 इनटू ये जो ए है ना, ए का मतलब है साइड, तो यहाँ पे लगा लेंगे 4 इंटू साइड। इस तरह से अगर आपसे पूछा जाएगा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है तो बोलेंगे 4 इंटू साइड। थर्ड में यहाँ पे पढ़ना है आपको ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जैसा पहले इसके पहले पढ़े रेक्टेंगल, फिर पढ़े स्क्वायर, उसके बाद अब पढ़ेंगे ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में आपका 3 चीज होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के आधार पर ट्रायंगल को 3 भाग में बांटा जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज एंड स्केलनी ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ पे आपको 3 चीज रहेगा। तो देखिए सबसे पहला हम लिखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल, इक्विलैटरल का मतलब होता है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि जिसमें 3 साइड दिया हुआ रहेगा और तीनों साइड आपस में बराबर रहेगा। जैसे ये ट्रायंगल है, अगर ये वाला ए होगा, ये भी आपका ए होगा और ये भी आपका क्या होगा, ए ही होगा। और जब इसका पेरीमीटर अगर पूछा जाएगा, इसका जब अगर पेरीमीटर पूछा जाएगा तो पेरीमीटर बराबर फार्मूला देखिए, पेरीमीटर बराबर सम में वही लिखाएगा सम ऑफ ऑल साइड। चाहे वो रेक्टेंगल का बोले, चाहे स्क्वायर का बोले, चाहे ट्रायंगल का बोले, चाहे या पॉलीगॉन का बोले, सब में लिखाएगा सम ऑफ ऑल साइड। लेकिन जब फार्मूला प्रूव करके निकलेगा तब वो मेन फार्मूला निकलेगा। ऐसे हम लोग सब में क्या लगाएंगे, सम ऑफ ऑल साइड। यहाँ भी वही लगाएंगे, पेरीमीटर बराबर सम ऑफ ऑल साइड।
तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला साइड ए है तो ए हो गया प्लस, दूसरा साइड भी ए है तो ए हो गया प्लस, तीसरा साइड भी ए है तो ए हो गया। तीनों को अगर जोड़ेंगे तो ए प्लस ए मिलकर 3a हो जाएगा। दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बराबर फार्मूला होता है आपका, देखिए 3 है तो 3 और ए क्या चीज़ है साइड, तो 3 इंटू साइड, ये फार्मूला निकल कर आ गया। इसके अलावा जो भी है इसके बाद 2 बच गया, आइसोसेलस बच गया, स्केलनी बच गया, उन सब का पेरीमीटर बराबर वही लिखेंगे सम ऑफ ऑल साइड लिखेंगे, ठीक है ना। जो भी 3 साइड दिया हुआ रहेगा ट्रायंगल का, अगर जैसे अगर बोले ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर निकालने के लिए बोल दे, बस वहाँ पे क्या करेंगे सम ऑफ ऑल से। जैसे मान लीजिए सपोज आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ रहेगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 10 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि तीनों साइड अलग अलग है, तीनों साइड क्या है अलग अलग है, इसका पेरीमीटर निकालना है। बस क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर बराबर सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों साइड को जोड़ देंगे 10 प्लस 12 प्लस 15 और 12 27, 27 और 10 37, 37 यूनिट क्या में था सेंटीमीटर, इस तरह से। चलिए इसके बाद ट्रायंगल के बाद पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। अब ये पॉलीगॉन क्या होता है तो समझेंगे। पोली का मतलब होता है मेनी, अब गॉन देखिए यहाँ पे तो बढ़िया से समझिएगा। पॉलीगॉन तो पोली का मतलब होता है मेनी, अब गॉन का मतलब होता है साइड, जिसमें बहुत सारा साइड होता है उसी को कहते हैं पॉलीगॉन। मतलब 3 से 4 से ज़्यादा से, जैसे आपको पढ़े हैं कि अगर 3 साइड है तो उसको तो ट्रायंगल बोल देंगे, 4 साइड है तो उसको या तो रेक्टेंगल बोलेंगे या स्क्वायर बोलेंगे। लेकिन जैसे ही 5 साइड अगर हो जाएगा तो आप साइड में यहाँ पे देखिएगा 5 साइड है तो 5 साइड वाले को कहते हैं पेंटागन। 6 साइड वाले को कहते हैं हेक्सागन। 7 साइड वाले को कहते हैं हेप्टागन। 8 साइड वाले को कहते हैं ऑक्टागन। 9 साइड वाले को कहते हैं नोनागन और 10 साइड वाले को कहते हैं डेकागन। इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए आपका एक ऑक्टागोन है, ऑक्टागोन का मतलब होता है जिसमें 8 साइड होता है। अगर आपको कोई 8 साइड का पिक्चर दिया हुआ है, सपोज दैट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बढ़िया से समझिएगा आप लोग। एक साइड, 2 साइड, 3, 4, 5, 6, 7 साथी बना। एक 2 3 4 5 6 7 8, इसमें आपका 8 साइड है। मान लीजिए अगर इसमें आपका साइड दिया हुआ रहेगा, अगर ये 8 दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये भी आपका 8 हो जाएगा, ये भी 8, 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 ये भी 8। अब इसका अगर आपको कहेगा इसका पेरीमीटर निकाले, जब इस तरह से पिक्चर दिया हुआ रहेगा तो देखिए जैसे ही अगर रेक्टेंगल और स्क्वायर के बाद जो भी पिक्चर अगर आपका रहेगा उसका पेरीमीटर निकालना रहेगा, उसका बस फार्मूला एक ही होगा, पेरीमीटर बराबर सम ऑफ ऑल साइड। बस ये पेरीमीटर बराबर सम ऑफ ऑल साइड, यहाँ पे लिख लेंगे पेरीमीटर बराबर सम ऑफ ऑल साइड। यहाँ पे साइड को जोड़ लेंगे, 8 का बार है 8 बार, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो गया 2 2 4 6 1 7। सबको जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा।
इसका यूनिट क्या में है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लगा दिए। याद रखिएगा कोई भी अगर आपका पिक्चर अगर दिया हुआ रहेगा और रेक्टेंगल और स्क्वायर के बाद कोई भी पिक्चर रहेगा, अगर उसका पेरीमीटर निकालने के लिए कहेगा तो उसका बस एक ही फार्मूला ये होता है, सम ऑफ ऑल साइड। इससे हम लोग किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का पेरीमीटर को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद पेरीमीटर में आज हम लोग ने पढ़ लिया स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और उसके बाद पॉलीगॉन। और इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।